जिसकी पहचान प्रधानमंत्री से हो उसे आपके आसपास की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस परेशान कर सकती है। जिनकी कोई पहचान नहीं है उन्हें तो चलो लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, परेशान किया जा सकता है। पर जिसकी पहचान ऊपर हो उसे कोई रोके भला? हाँ जी, बस जिसकी पहचान कन्हैया से है उसे दुख क्या परेशान करेंगे, उसकी पहचान भगवान से। इसलिए भगवान से जिसका संबंध होता है ना उसे राहु परेशान करते हैं, ना तो केतु परेशान करता है, ना तो शनि की दशा परेशान करती है, ना तो कोई और परेशान करता है। देखो ना भक्तों, जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान का हो जाता है, शनि की महादशा भी जो पहले प्रतिकूल थी, जब भगवान की शरण में कोई जाता है तो वही शनि जो प्रतिकूल थे वो भी अनुकूल हो जाते हैं भगवान की कृपा से। हाँ, ग्रह कितने होते हैं? 9। एक 10वां ग्रह भी होता है। उस ग्रह का नाम है अनुग्रह। क्या है? अनुग्रह मतलब भगवान की, जब भगवान का अनुग्रह आप पर होता है तो फिर नवग्रह आपको परेशान नहीं करते। अनुग्रह एक हो जाए तो 9 से छुट्टी मिल जाएगी, और ना हुआ भगवान का अनुग्रह तो फिर राहु जीने नहीं देगा, केतु यहां से खाएगा। ग्रहों की दशाएं बिगड़ी पड़ी हैं लोगों की। क्यों बिगड़ी हैं? क्योंकि अभी तक आप पर ईश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ। अनुग्रह कब होगा? जब सच्चे भाव से भगवान के हो जाओगे, प्रभु मैं आ गया हूं आपका बनने के लिए, आपका हो गया बस। कहने से नहीं। देखो कहने से तो आदमी कुछ भी कह देता, मैं तुम्हारा हूं, पर रियल भीतर से जब आप भगवान के बन जाएंगे तब काम बनेगा। अच्छा, महाभारत से ही भागवत क्यों प्रारंभ हुई? महाभारत की कथा से क्यों प्रारंभ हुई? देखो, भागवत 3 दिन हो जाती है तब चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जबकि कथा उसकी है तो जन्म पहले ही दिन हो जाना चाहिए, चौथे दिन जन्म होता है। तो 4 दिन 3 दिन बाद चौथे दिन भगवान का जन्म क्यों होता है भागवत जी में? इसलिए होता है कि जब आप बैठते हैं ना तो पहले उस कमरे की साफ सफाई कर लेते हैं जहां आप बैठते हैं। तो 3 दिन आपको भागवत पहले आपके हृदयों को साफ करने में लगाती हैं। जब साफ सुथरा हृदय होगा तब चौथे दिन भगवान का प्राकट्य आपके मन मंदिर में हो जाएगा, अवतार हो जाएगा। तो ये साफ सफाई चल रही है अभी तो ठाकुर जी आएंगे, उनके पहले तैयारी तो कर लो। भगवान आएंगे, तैयारी अपने हृदयों को बिल्कुल साफ सुथरा बना के ठाकुर जी आए और सीधे मन मंदिर में बैठ जाएं। अभी तैयार नहीं है हृदय हमारा, तो आइए तैयारी करते हैं। भागवत से क्यों शुरू की महाभारत से भागवत जी को? क्योंकि महाभारत का इस महाभारत के इस प्रसंग से आपका विश्वास दृढ़ बनने वाला है। महाभारत कितना विषम था, विशाल था। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और मात्र 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के साथ थी। इतना भेद था। कौरवों की सेना बड़ी थी, कौरवों की सिर्फ सेना बड़ी थी ऐसा नहीं, कौरवों का बल पराक्रम भी बड़ा था। हाँ जी, बड़ा। देखिए ना, पितामह भीष्म किनके साथ थे? पितामह भीष्म कौरवों के साथ थे। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के साथ थे।
दानवीर कर्ण कौरवों के साथ थे, पांडवों का साथ देने वाला कौन था? सिवाय कृष्ण के कोई भी तो नहीं था ना। भगवान के सिवा पांडवों का बल बढ़ाने वाला कोई नहीं था। और इस बात से यहां ये चीज स्पष्ट हो गई है, ये स्पष्ट हो गया कि आप कितने भी बलशाली हों और आपके पास भगवत कृपा का बल ना हो तो आपका बल बेकार है और आप बिल्कुल निर्बल हैं। और आपके पास भगवत कृपा का बल है तो आप ही सबसे बलवान हैं। अर्जुन के पास कोई बल नहीं था सिवा कृष्ण के, पर वो कृष्ण के बल को पाकर के आपने तो इतिहास रच दिया ना। अर्जुन की गाड़ी कौरवों की सेना में कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 11। एक अक्षौहिणी सेना कितनी बड़ी होती है वो मैं आपको बताता हूं। 21,870 रथ, 21,870 रथ, 21,870 हाथी। एक रथ पर 2 लोग बैठते हैं, एक चलाने वाला और एक बैठने वाला। एक रथ पर 2 मतलब 21,000 रथ थे तो फिर 21,870 रथ मतलब एक रथ में 2 लोग। अब आप जोड़ते जाइएगा। 21,870 हाथी, हाथी मतलब उनके ऊपर भी एक पहलवान बैठा होगा। 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,600 घुड़सवार। इतनी सेना को एक अक्षौहिणी सेना कहते हैं। ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,600 घुड़सवार। ये एक अक्षौहिणी, ऐसी अब 11 थी। और पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी थी। हाँ? इतनी बड़ी विशाल सेना युद्ध कर रही थी कुरुक्षेत्र में। अर्जुन, अब देखो 11 अक्षौहिणी सेना और 7 अक्षौहिणी सेना, 4 का फर्क है कि नहीं बीच में? आपके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। पर क्या हुआ? आप ये मत सोचा करो कि उसके पास दौलत ज्यादा है, उसके पास बंगले गाड़ी घोड़ा ज्यादा है, उसके पास सुख ज्यादा है। कोई बात नहीं, उसके पास होंगी वो चीजें ज्यादा, आपके पास तो भगवत कृपा ज्यादा होनी चाहिए ना। भगवत कृपा जिसके साथ ज्यादा है वही सफल है। अर्जुन की सेना कम थी पर जीत तो अर्जुन की हुई। क्या फर्क पड़ता है कि हमारी सेना कम है कि ज्यादा? जीत से मतलब है ना, मतलब तो जीत से। भगवान अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते, वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, भगवान अपने भक्त को हारने नहीं देते। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवद्वज, मैं भक्त के अधीन हूं, भगवान कहते हैं। कभी हार नहीं होती मेरे भक्त की। इसलिए भक्तों, आप जमाने से ज्यादा, अपने से ज्यादा अपने भगवान पर विश्वास कीजिए, अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए, अपने राम पर, अपने नारायण पर विश्वास कीजिए, अपने कृष्ण पर विश्वास कीजिए। वही सब काम करते हैं।